बहुत समय पहले फारस के राजा क्षयश का राज भारत से लेकर कुश देश तक फैला हुआ था। राजा ने एक बड़ा भोज रखा, लेकिन रानी वष्टी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इसलिए वष्टी को रानी के पद से हटा दिया गया। और आइए हम इस दृश्य को देखते हैं। मैं क्षयश राजा, मेरा राज बहुत अच्छा है और मेरा राज बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे राज्य में हरियाली ही हरियाली है। हाँ, हमारी एक पत्नी भी है जो बहुत खूबसूरत है। सुनो, रानी वष्टी को हमारे सामने लाया जाए ताकि राज के लोग उसकी सुंदरता देखने वाले हो सके। और राजा की आज्ञा पाकर खोजे रानी वष्टी के पास ये संदेश पहुंचाई, पर रानी वष्टी ने राजा के भवन में आने से मना कर दिया। और जब ये संदेश राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया। क्या रानी वष्टी की इतनी वजह तो मेरी इज्जत को डाले? आज ही मैं रानी वष्टी को उसके पद से हटाता हूँ। हमने देखा कि रानी वष्टी को राजा ने उसके पद से हटा दिया। इसके बाद पूरे राज्य से सुंदर युवतियों को लाया गया और उनमें से एक यहूदी युवती एस्तर को राजा ने रानी चुना। एस्तर अपने चचेरे भाई मोर्दके के साथ रहती थी, जिसने उसका पालन पोषण किया था। और आइए हम इस दृश्य को देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी तक उसने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। पर क्या तुम्हें पता है, राजा क्षयश के राजमहल में रानी के पद पर एक विश्वास योग्य और एक सुंदर कुंवारी की जरूरत है। और राजा क्षयश ने अपने खोजे को ये आज्ञा दी कि जाओ और राजभवन के लिए और रानी के पद के लिए एक सुंदर कुंवारी को ढूंढो। और सुनो, जब खोजे हो सकता है खोजे तुम्हारे पास ही है, जब वो आएंगे और वहां पर तुम जाना, तब तुम अपनी जाति और अपनी पहचान किसी को ना बताना। और जब खोजे अपने रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एस्तर दिखाई दी। प्रकार खोजे
एस्तर को राजा के भवन में ले जाने के लिए ले गए। और आइए हम देखते हैं कि जब एस्तर की मुलाकात राजा से होती है तो राजा क्या कहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। हाँ, देखने में तो सुंदर है और सुशील भी है और शांत स्वभाव की है। ये रानी बनने के योग्य है। आज के दिन ये रानी के पद पर नियुक्त की जाएगी। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। और हमने देखा इसी प्रकार एस्तर शूशनगढ़ की रानी बनी। राजा का और राजा का एक अधिकारी हामान बहुत घमंडी था। जब मोर्दकै ने उसे प्रणाम नहीं किया तो हामान क्रोधित हो गया और उसने पूरे यहूदी लोगों को नष्ट करने की योजना बनाई। उससे ज्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। सब मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हैं। और जब मोर्दकै आंगन में टहल रहा था तो राजा हामान से उसकी मुलाकात होती है। और मुर्दकै ने एस्तर के पास कहला भेजा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के सामने जाए। यद्यपि बिना बुलाए राजा के पास जाना खतरनाक था, फिर भी एस्तर ने विश्वास और साहस के साथ कहा, यदि मैं नष्ट भी हो जाऊं तो हो जाऊं।
गया है, मैं मारी जाऊंगी। तो भी मैं अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के सम्मुख जाऊंगी। यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। एस्तर रानी ने उपवास किया और राजा के पास गई और एक भोज में हामान की बुरी योजना को प्रकट कर दिया। तो राजा को सच्चाई का पता चला और हामान को दंड दिया गया। इस प्रकार परमेश्वर ने एस्तर का उपयोग करके यहूदी लोगों को बचाया। और आइए हम इस दृश्य को देखते हैं। एस्तर रानी, मांग, तू क्या मांगती है? तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। हामान को बुलाया जाए। एस्तर रानी के निमंत्रण ले चलो। और इसी प्रकार राजा छेस और राजा हामान एस्तर के भोज में पहुंचे। एस्तर रानी, मांग, तू क्या मांगती है? क्योंकि आधा राज्य तुझे दिया जाएगा। वह कौन है और कहाँ है? किसने ऐसा किया है? क्या? हामान? मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप राजा से कहेंगी तो वो मुझे माफ कर देंगे और हमारी जान बच जाएगी। हामान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में रानी एस्तर के साथ बरबस करना चाहते हो? इसको उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए जिसने मोर्चे के लिए इसने बुलाया था। इसी प्रकार एस्तर रानी ने अपने लोगों को बचाया। और एस्तर की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर सही समय पर अपने लोगों का उपयोग करता है। साहस, विश्वास और आज्ञाकारिता से बड़ी बड़ी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। और इसी को बिल्ड डिफरेंट करें। गॉड ब्लेस यू।